पार्टी में रहे हुए किसी को हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, इतना सख्त। हम अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आपके हक के बारे में सोचता है उसी को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। गरीबी तो नहीं हटा, गरीबों को हटा दिया जा रहा है। जो सड़क और देवेंद्र रजक, महासचिव, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ। सर, आज आप लोगों ने बैठक की है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुद्दा लेकर आप लोगों ने बैठक की है? बैठक हमेशा होते रहती है, मुद्दा नए नए आते रहते हैं, उसका समाधान होता है, फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है। तो बैठक एक कर्मचारी संघ है, पूरे 38 जिला का इसमें लोग आए हुए थे। तो जो समस्या जहाँ का है उसका समाधान किया जाता है, खास करके वैसी समस्या जो कर्मचारियों से संबंधित है। ऐसा तो जनरल समस्या भी हम लोग दूर करते हैं, उसको भी समाधान करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कर्मचारियों का मुद्दा जिसमें प्रमोशन हो, नियुक्ति है, उसके विरुद्ध कोई प्रताड़ना का मामला हो, ये सारे मुद्दाओं पर यहाँ पर डिस्कशन होता है। हर 3 महीने पर होता है राज्य कार्यकारिणी का बैठक, और उसमें सारे समस्याओं पर बात होती है, निदान करने का उसका उपाय ढूंढा जाता है। क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर एक प्रकार का मुद्दा लेकर 3 महीने पे बैठक होती है, तो क्या आप लोगों का जो मुद्दा रहता है, समस्या होता है, उसको बिहार सरकार दूर नहीं करती है? कि क्या आप लोगों को जब दूर नहीं करती है तभी तो समस्या उठता है। यहाँ दूर कर दे बिहार सरकार तो समस्या ही नहीं रहे, राम राज आ जाएगा, बाघ बकरी एक साथ पानी पीना शुरू कर देगा। लेकिन सरकार तो है जो हम लोग का विरोधी मानसिकता रखती है, वो चाहती है वोट बैंक की राजनीति होती है सरकार में, और वैसे लोगों को साथ देती है, वैसे लोगों को मदद करती है जिनसे उनको वोट मिले और उनका गद्दी सुरक्षित रहे। अनुसूचित जाति जनजाति का वोट काफ़ी संख्या है इनका, लेकिन चूँकि हम लोग आपस में बट जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों में, इसीलिए हमारी समस्याओं को इग्नोर किया जाता है, और जो चाहे जी सरकार करती है, चाहे वो संवैधानिक विरुद्ध ही क्यों न हो। अधिकांश समस्याएं और जो कर रही है सरकार वो सब संवैधानिक के संविधान के खिलाफ है, लेकिन वो अपना करती है। हम लोग जो आपका बैठक होता है उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं कि बाकी भी समाज के कोई लोग होते हैं? अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के लोग होते हैं। उसी समस्या चूँकि उन्हीं के पास है, दूसरे के पास समस्या कहाँ है? समस्या तो SC ST के पास ही है, तो उसी के समस्या के समाधान के लिए इस संघ का निर्माण किया गया है, और इसमें हम लोग बैठक करते रहते हैं। कहाँ से इस बैठक में अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं? सभी जिला से, तो बताए 38 जिला। में आए थे यहाँ पे? अब देख लीजिए, यहाँ पर तो भीड़ देख लिए। अध्यक्ष सचिव को बुलाते हैं, लेकिन उनके साथ और भी लोग आ जाते हैं, 100-125 तो हो ही जाता है। ऐसी सरकार को क्या कहेंगे कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादा करती है, जब सत्ता में आ जाती है तो अनुसूचित जनजाति को सुनने को तैयार नहीं है, अलग से आप लोगों को संगठन बनाना पड़ रहा है, अपने समाज को, लोगों को समस्याओं को सुनना पड़ रहा है, हल करना पड़ रहा है। ये सरकार की मंशा है कि SC ST से हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसका वोट जैसे चाहेंगे हम ले लेंगे। यही कारण है कि इनकी समस्याओं को दरकिनार करते हुए और लोगों की समस्याओं को समाधान में ज़्यादा रुचि अपनाता है। चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं अलग अलग तैयारियां कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जो वोट बैंकिंग का बात आता है तो अनुसूचित जनजाति के पास सरकार जाती है और वादा करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों का मांग पूरा करेंगे, आप लोगों को बढ़ावा देंगे। वो तो उसके बाद ध्यान नहीं देती है। वो तो सब सरकार करती है, इलेक्शन के समय होता है। आज़ादी के बाद से कहा जा रहा है, सब सरकार जो आई है वो कह रही है कि हम गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी तो नहीं हटा, गरीबों को हटा दिया जा रहा है। जो सड़क और झोपड़ी में रह रहे हैं उनको हटाने का रोज कार्यक्रम चलता है, तो यही सरकार की नीति है। अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आपके हक के बारे में सोचता है उसी को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। तो क्या अलग आप पार्टी बनाएंगे सर? पार्टी क्यों बनाएंगे? हम लोग नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पार्टी क्यों बनाएंगे? लेकिन पार्टी क्या, हम बिना पार्टी में रहे हुए किसी को हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, इतना शक्ति तो है ही। एक तरफ 25% का वोट चल जाएगा तो कोई जीत नहीं पाएगा। लोग
पॉलिटिकल लोग ये समझ रहे हैं कि इसको इग्नोर करके भी हम सत्ता हासिल कर लेंगे। यह उनकी भूल है। वो ऐसा करके सत्ता पा ही नहीं सकती है। अगर हम लोग जिस दिन एक सूत्र में बंध गए तो हम लोग जिसको चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी।